Hello everyone, good morning. Welcome back to my online class. Students, in previous class we have discussed culture contribution during Akbar's reign. In today's class we will discuss architecture and religious policy during Akbar's reign. So first of all, architecture. In the field of architecture, the most outstanding contribution was the building of new capital at Fatehpur Sikri, 36 किलोमीटर फ्रॉम आगरा. अगर आर्किटेक्चर की बात की जाए तो आर्किटेक्चर के फील्ड में अकबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा से 36 किलोमीटर की दूरी पे है. वहाँ उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था. द लोकेशन वॉज चूजन बिकॉज इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ सूफी संत सलीम चिश्ती. और ये लोकेशन इसलिए चुना गया था अकबर के द्वारा क्योंकि अकबर संत सलीम चिश्ती का बहुत ही बड़ा अनुयायी था और ये प्लेस सेंट सलीम चिश्ती का बर्थ प्लेस था, इसलिए अकबर ने इस जगह को चुना. नाउ रिलीजियस पॉलिसी. सेक्युलर आउटलुक एंड tolerant policies of Akbar are very well known. His secular approach led him to invite scholars from all religious belief and hold discussion with them in the इबादत खाना. अकबर ने आगरा में ही इबादत खाना बनवाई थी. इबादत खाना मीन हाउस ऑफ वर्शिप. तो अकबर, चूँकि अकबर का दृष्टिकोण सेक्युलर था. सेक्युलर मीन धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी एक खास धर्म को महत्व ना देके सभी धर्मों को बराबर का महत्व देना. तो वहाँ पे इबादत खाना में हर धर्म के जो स्कॉलर्स होते थे, हर धर्म के जानने वाले जो स्कॉलर्स होते थे, उनको बुलाया जाता था और उनके धर्म के जो भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, उन पे चर्चा होती थी. ही अबॉलिश्ड द जजिया, पिलग्रिम टैक्स एंड द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिबली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वार टू इस्लाम. इसके अलावा उन्होंने जजिया टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम पे या हिंदुओं पे लगने वाला एक टैक्स था, जो कि जब वो तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो उन पे टैक्स लगता था. तो अकबर ने इस टैक्स को अबॉलिश कर दिया. अकबर ने इस टैक्स को हटा दिया. इसके अलावा जो ज़बरदस्ती जो धर्म परिवर्तन कराया जाता था बाकी शासकों के टाइम में, तो इस पे भी अकबर ने रोक लगा दी. ही डेवलप्ड द पॉलिसी ऑफ सुलह ए कुल मीनिंग यूनिवर्सल पीस. उन्होंने एक पॉलिसी डेवलप की, सुलह ए कुल, जिसका मतलब था यूनिवर्सल पीस, यानी कि विश्व में शांति, विश्व शांति. इन 1582 ही प्रोमोगुलेटेड अ न्यू रिलीजियस ऑर्डर कॉल्ड द तौहीद ए इलाही. इसे दीन ए इलाही भी बोला जाता है और डिवाइन फेथ. तो 1582 ने अकबर ने नया धर्म बनाया जिसे तहूल इलाही, दीन इलाही या डिवाइन फेथ, आप जो भी समझिए, बोला जाता था. तो ये दीन इलाही धर्म क्या था? दीन इलाही धर्म था, इसमें अभी जैसा कि मैंने बताया कि अकबर धर्मनिरपेक्ष था. वो हर धर्म को बराबर महत्व देता था. तो सभी धर्मों से अच्छी अच्छी बातें उसने ली और उन सब के बदले एक धर्म बनाया जिसे दीन इलाही कहा गया. इट वॉज ऑल्सो रेफर्ड एज द दीन इलाही और डिवाइन मोनोथेसियम. It included the good points of all the religions. It was not mandatory for his assistant or subjects to follow it. लेकिन
यहाँ भी अकबर एक बहुत ही अच्छी शर्त रखता है। यहाँ भी अकबर एक बहुत ही अच्छी बात रखते हैं कि इस धर्म को मानने की कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। वो जबरदस्ती इस धर्म को सब पे थोपना नहीं चाहता था। जो चाहते थे कि वो इस धर्म को ग्रहण करें, वही इस धर्म को मान सकते थे। सो आई होप स्टूडेंट्स you all understood all about Akbar's very well. See you in next class with the new topic. Till then, bye bye.